मेसी जब भारत आए तो दो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूं। एक तो बहुत ही एम्बैरसिंग है हमारे लिए। जी हाँ, ये एम्बैरसिंग तस्वीर मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूं, लेकिन उससे पहले देखिए, जब दिल्ली के स्टेडियम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची और स्टैंड से ही सीधे नारे लगने लग गए, AQI करके लोग चिल्लाने लगे। सोचिए, रेखा गुप्ता को देखते ही अब AQI नजर आता है और AQI याद आता है। AQI रेखा गुप्ता हाय हाय, इस तरह के नारे वहां पर लग रहे थे। वहीं जो मैं एम्बैरसिंग सिचुएशन बता रही हूं, आपके देश में एक स्टार फुटबॉलर जिसकी इतनी मैसिव फॉलोइंग है, और ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतने खराब एयर में भी, इतनी पोल्यूटेड एयर में भी लायनल मेसी ने अपना कार्यक्रम रद्द नहीं किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर। लेकिन उसमें भी हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं, सोचिए ये सब कुछ ना आपको बाहर देखने को नहीं मिलता है। ये यहीं पर ये सब चीजें चलती है जहां पर पॉलिटिक्स ऐसे घुस जाती है और इनको लगता है कि बस हीरो तो हम हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं इन लोगों के साथ। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी को देखिए जरा, मुंह से जुगाली करते हुए, च्युइंगम चबाते हुए। एक तो बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है, च्युइंगम चबाते हुए आप देखिए, मतलब देखिएगा सिर्फ। मैं इनको इनएक्ट भी नहीं करना चाहती, इनकी मिमिक्री नहीं करना चाहती इसमें, क्योंकि वो मुझे करते हुए अपने आप में बहुत एम्बैरेसिंग लगेगा। हाईली, जिसे कहते हैं ना कि डिसग्रेसफुल एटीट्यूड, और इस तरह से चबाते हुए वहां मेसी खड़े हुए। लुक एट हिज पोस्चर। वो एक बड़ा आदमी है, बड़ा स्टार है। अमृता फडणवीस आपको लोग नहीं जानते, लायनल मेसी को दुनिया जानती है। बट लुक एट हिम, द वे ही इज स्टैंडिंग, लुक एट हिज पोस्चर, लुक एट हिज एटिकेट्स। हाथ पीछे करके एकदम ऐसे खड़े हुए। बहुत बड़ी मेहरबानी उनकी है कि वो अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, बिकॉज ही वुड हैव गॉट इरिटेटेड एंड अनॉयड विद द काइंड ऑफ बिहेवियर यू वर शोइंग। जाती हैं, सेल्फी लेने लगती हैं, मुंह चबाते हुए, च्युइंगम चबाते हुए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार किए जा रही हैं, क्योंकि आपकी सेल्फी ठीक नहीं आ रही है। 4-5 सेल्फी आप जाके ले रही हैं, उनको कोई मतलब नहीं आप कौन हैं। वो उनके एटिकेट्स हैं कि आप सेल्फी ले रही हैं तो वो आपके कैमरे में देख रहे हैं, बट यू कैन सी द काइंड ऑफ डिस्कंफर्ट ऑन हिज फेस। लुक एट हिम, एनीबडी शुड गेट अनॉयड। और उसके बाद भी देखिए वो कैसे फिर वही च्युइंगम चबाती हुई, अपना जुगाली करती हुई वहां से निकल जाती हैं, देवेंद्र फडणवीस के बगल में जाके खड़ी हो जाती है। व्हाई डू यू हैव टू बिहेव लाइक दिस? और ये क्या तरीका है? लायनल मेसी वहां पर है, जो जनता आपने इकट्ठी की है वो मेसी के लिए की है। वहां अजय देवगन को फेलिसिटेट किया जा रहा है। मतलब आप लोग ये बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज बुलाने के चक्कर में और उन लोगों को पहले फेलिसिटेट कर रहे हैं, वहां से स्टैंड से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया मेसी 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 करके चिल्ला रहे कि भैया बंद करो, ये किसी को नहीं देखना। अजय देवगन को किसी को नहीं देखना। आप जिन जिन को भी वहां पे बुला के अपना फालतू का एक PR कर रहे हैं और अपने मार्केटिंग कर रहे हैं, हु केयर्स? पीपल हैव नॉट कम देयर फॉर अजय देवगन। बुला के देखो स्टेडियम में अजय देवगन के नाम पे कितने लोग आएंगे। आपने टिकट सेल की हैं, लोगों को बुलाया है, इंतजार करा रहे हैं मेसी के लिए, एंड गिव हिम सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एटलीस्ट। व्हाट इज दिस हैपनिंग? ये कर क्या रहे हैं आप लोग? और इस पूरे प्रकरण पे सबसे अच्छा ट्वीट मुझे जो दिखा वो पीयूष राय, जो कि पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की खबरों पर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। और ये मेसी के लिए है और ये मेसी तक पहुँच जाना चाहिए ये ट्वीट। वो ट्वीट करते हैं, अ फुटबॉलर स्टार कम्स टू इंडिया। एक फुटबॉल का स्टार है जो कि भारत आता है। ही इज मेड टू मीट पॉलिटिशियन। जबरदस्ती इनको नेताओं से मिलाया जाता है, उनकी पत्नियों से मिलाया जाता है, फिल्म स्टार्स से मिलाया जाता है, ब्यूरोक्रेट से मिलाया जाता है, बिजनेसमैन से मिलाया जाता है, एंड पीपल हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद फुटबॉल। ये वो लोग हैं जिनका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है। इन सब लोगों से इनको मिलाया जाता है। दिस टूर वॉज टू इंट्रोड्यूस मेसी टू ऑर्गेनाइज स्ट्यूपिडिटी। तो ये टूर जो है, इसको आप ये कह सकते हैं कि ये क्यों किया गया था मेसी का, कि ताकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से की हुई जो बेवकूफ़ी होती है, स्ट्यूपिडिटी होती है, उससे इनको इंट्रोड्यूस कराया जा सके। समथिंग ही माइट नॉट हैव कम अक्रॉस इन हिज लाइफ। और उनको ये दिखाया जाए कि देखिए ऐसा एक्सपीरियंस तो आपको जिंदगी में कभी नहीं हुआ होगा, किसी भी देश गए होंगे कभी नहीं हुआ होगा, यहाँ कराते हैं, क्योंकि इसमें तो हम लोगों को ऐसी बेवकूफ़ियाँ करने पर, ऐसी मूर्खता करने पर तो हम लोगों को महारत हासिल है, PhD की हुई है हमने, और आपको साबित करके दिखाएंगे। दिस इज व्हाट दे हैव डन इन दिस एंटायर टूर। खैर, जब बात मैं अभी रेखा गुप्ता की कर ही रही थी, तो जरा AQI को लेकर किस तरह के मीम्स बन रहे हैं। मीम्स ही क्या बन रहे हैं, बेसिकली ये रेखा गुप्ता के कहे हुए खुद के शब्द हैं जो एक एक करके अब शेयर किए जा रहे हैं। अभी तक ये क्या क्या कह चुकी हैं
पोल्यूशन के बारे में, वो एक पूरा कोलाज जैसा बना हुआ है, मेडली की तरह इस वक्त यूज हो रहा है। देखिए AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई, हर बार हर 15 दिन में जाके करे जाना पड़ेगा भाई, कि इसमें कोडिंग हो सकती है, कमांड हो सकता है, और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। 3 लगा है और कल से स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे, हाइब्रिड मोड पे रहेगा। मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहता है अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूं। अब ये जाने और तुम जानो। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे EVM हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया, ये सही है मामला। और वहीं जाते जाते मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, बहुत जोरों से वायरल हो रही है और बहुत थू-थू हो रही है कि ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हो क्या क्या है, क्या कर रहे हैं आप। देखिए कैसे वो एक महिला हिजाब में है, नकाब पहना हुआ है, कैसे उसको नीचे खींच रहे हैं। क्यों देखना आपको उनका चेहरा, वो नहीं दिखाना चाहती अपना चेहरा आपको। ये कौन सा तरीका है, व्हाट आर यू डूइंग। नीतीश कुमार अगर बीमार हैं तो प्लीज इनको इस तरह की पब्लिक लाइफ में फिर ना लाकर रखा जाए, क्योंकि अगर ये ऐसी चीजों पर भी ध्यान नहीं दे सकते कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर आई डोंट थिंक इज फिट टू गवर्न अ स्टेट। इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये बेहद ही खराब तस्वीर है। देखिए, बहुत वक्त से बिहार चुनाव से पहले से नीतीश जी की हेल्थ इश्यूज़ पर सभी लोग काफ़ी कंसर्न थे, और वो बुज़ुर्ग हैं और उनका सभी लोग सम्मान करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की भी अपनी एक गरिमा है, और उसके विरुद्ध जाकर एक महिला के साथ इस तरीके की हरकत को अंजाम देना, दिस इज़ वेरी डेंजरस। और इसका जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो भी हम सोच सकते हैं कि कितना ख़तरनाक हो सकता है। अगर CM ही ऐसा कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए गुहार कहाँ लगाएगा आदमी। तो उनकी हेल्थ और उनकी एज को एक तरफ देखते हुए, बट आई थिंक जिस पोस्ट पर वो हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो आई विश ही गेट्स वेल सून, एंड आई होप कि इस तरह की चीज़ें ना हो। इनसे एक बुरा संदेश हमारे समाज में जा रहा है, और ये किसी रिलीजियस एंगल से नहीं देख रहे हैं कि कोई भी महिला हो, किसी भी मज़हब की हो, किसी का इस तरीके से दामन को छेड़ना, उसको खींचना गलत है। और ख़ासकर जब इतनी बड़ी कुर्सी से ये हरकत होती है तो नीचे तक प्रशासन पे इसका फ़र्क पड़ता है। तो उसके लिए हम सब हमें बहुत चिंता हुई, और ये सही नहीं है। और उन्हें मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आई होप ही गेट्स वेल, एंड आई होप दिस स्टॉप्स। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, बहुत सारी खबरें हैं इसके अंदर, एक साथ बहुत सारे क्लिप्स जो कि वायरल भी हो रहे हैं। किस तरह से नेशनल शेम, एम्बैरसमेंट लेकर आए मेसी के टाइम पर, ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचनी तो चाहिए। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन पीपल हैव ऑन दिस। सत्यमेव जयते।